नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश से लौटते ही देश में कदम रखते ही बड़ा धमाका कर दिया है। बड़ी अपडेट निकल करके एमआईएम पार्टी से सामने आई है। वही एमआईएम पार्टी जिस पर बी टीम का आरोप लगता है, जिस पर यह आरोप लगता है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर बी टीम का काम कर रही है। और अब असदुद्दीन ओवैसी विदेश दौरे पर गए हुए थे। देश को मजबूत स्थिति के साथ विदेशों में प्रेजेंट कर रहे हैं। वो तमाम डेलीगेशन गए, अब वो लौट चुके हैं। पर उसमें से एक चेहरा असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने देश में कदम रखते ही बड़ा धमाका कर दिया है। धमाका ये किया है कि उन्होंने सीधे आरजेडी और कांग्रेस का रुख अपना लिया है। सबसे महत्वपूर्ण खबर ये निकल करके सामने आ रही है कि बिहार में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी और कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रख दिया है। उनकी उस पार्टी में शामिल होने के लिए, उस गठबंधन में शामिल होने के लिए, महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए असदुद्दीन ओवैसी, जिन पर बी टीम का आरोप लगता है, जिन पर इस तरीके की खबरें बनती है कि वो बीजेपी का जो बोले बुलाए भाषण है या जो उनकी नीतियां हैं उन्हीं पर ही चलने का काम करते हैं, जो बीजेपी कहती है वही असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी और कांग्रेस में आने के लिए इतना आतुर क्यों है, इतने बेचैन क्यों है, इतने चिंता में क्यों है? और वो भी तब जब वो बाहर से होकर के आए हैं, विदेशों का दौरा करके आए हैं। वो डेलीगेशन गए, आपने देखी वो तस्वीरें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, देश की तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो विदेशों में गए। उसके बाद ये खबर निकल करके सामने आ रही है। और इस बीच में मैं आपको सीधे असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के खबरें दिखाऊं कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के इस कदम पर खबरें छप रही हैं अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। देखिए जरा, सबसे पहले आप इन लीड लाइंस को देखिए कि किस तरीके से लीड लाइंस लिखी गई हैं, क्योंकि ये चेहरा ही ऐसा है। बड़ी रोचक लाइनें लिखी गई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइनें लिखी गई हैं। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं यहां पर आज तक की लीड लाइन पढ़ना चाहूंगी। महागठबंधन के साथ बिहार चुनाव लड़ना चाहते हैं ओवैसी, बीजेपी की बी टीम के टैग से छुटकारा या विपक्षी एकता की नई शुरुआत। वो कह रहे हैं कि आज तक ये कह रहा है कि क्या बीजेपी का जो बी टीम का टैग है उससे हटने के लिए ऐसा कर रहे हैं ओवैसी, या फिर कहीं ना कहीं विपक्षी एकता में शामिल होना चाहते हैं। दूसरी लीड लाइन सुनिए आप कि दूसरी लीड लाइन में क्या लिखा हुआ है। नव भारत की लीड लाइन है, उसमें लिखा हुआ है कि सियासत बिहार, नीतीश कुमार का सिंहासन डोल रहा है। ओवैसी ने बढ़ाई एनडीए की टेंशन, ऐसा हुआ तो चुनाव बाजी जीतेगा महागठबंधन। ये लीड जो लाइन है वो ये कह रही है कि नीतीश कुमार का जो सिंहासन है वो पूरी तरीके से डोल रहा है। और अगर ऐसा हुआ, ओवैसी आरजेडी और कांग्रेस के साथ गए, आरजेडी और कांग्रेस ने ओवैसी को अपना लिया, तो फिर एनडीए के लिए बड़ी टेंशन है और सीधे सीधे चुनावी बाजी की जो जीत होगी वो महागठबंधन के खाते में जाने वाली है। ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। इससे क्या ये तय हो जाता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं अगले। ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा उभरा चेहरा निकल करके जो महागठबंधन से सामने है वो तेजस्वी यादव है। अगर उनको ओवैसी का भी सपोर्ट मिलेगा तो सीधे सीधे जीत ऐसा समझ लीजिए कि थाली में परोसी हुई। क्योंकि पिछली बार के चुनाव में, 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ही थे जिन्होंने जीत में सेंध लगाई। वो अच्छी खासी सीटों पर चुनाव लड़े और उसके बाद उनमें से 5 सीटें जीते और तमाम सीटों पर वोटें काटी। तो कहीं ना कहीं सीधा तेजस्वी को नुकसान पहुंचाया और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। फिर उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के साथ खेल हो गया। जो विधायक 5 जीते थे, वही उनमें से 5 में से 4 विधायक उन्होंने महागठबंधन को ज्वाइन कर लिया, यानी कि आरजेडी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। उन्हीं 4 लोगों ने, आप सोचिए, ओवैसी की पार्टी को छोड़ करके। तो क्या ओवैसी को यही चिंता खाई जा रही है कि उनके विधायक पिछली बार जीत करके भी आरजेडी और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए, महागठबंधन को ज्वाइन कर लिए, तो ऐसा ना हो कि इस बार जीत भी मिले और वो किसी काम की ना हो।
क्योंकि उनके अब केवल एक विधायक रहे हैं बिहार में, 5 जीते उनमें से एक, और उन्हीं एक विधायक ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो एमआईएम का प्रस्ताव है उसको स्वीकार करें और कम बढ़ती सीटों पर तो हम नेगोशिएशन कर ही लेंगे। उनका ये कहना है कि उस पर तो नेगोशिएट कर ही लेंगे, पर अभी जरूरत है कि पूरा विपक्ष एक हो जाए। ये केवल उन एक विधायक ने चिंता जताई है जो केवल एमआईएम के एक विधायक उनकी पार्टी में रह चुके हैं। ऐसा तो नहीं कि वो चिंता विपक्ष की जता रहे हैं, पर चिंता अपनी पार्टी की कर रहे हैं कि अपना अस्तित्व खत्म होने वाला है बिहार में। यानी कि पिछले चुनाव में अस्तित्व उभर करके सामने आया असदुद्दीन ओवैसी का, और ऐसा ना हो कि इस बार वो अस्तित्व खतरे में पड़ने वाला है, क्योंकि 4 विधायक तो ऑलरेडी महागठबंधन को ज्वाइन कर ही चुके हैं, और अगर अब भी जीते तो ऐसा ना हो कि फिर से चले जाएं, कौन सा भरोसा है। यानी कि जीत ओवैसी की पार्टी ने की, पर उन्होंने फिर भी महागठबंधन को अपनाया, तेजस्वी यादव को अपनाया, कांग्रेस को अपनाया। ये महत्वपूर्ण खबर है कि ओवैसी इस समय चाहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस उनको अपने गठबंधन में शामिल करे, और ये सीधे एनडीए की भी टेंशन बढ़ाता है। क्योंकि एनडीए की क्यों टेंशन बढ़ाता है? क्योंकि एनडीए पर या फिर बीजेपी पर ये ठप्पा लगता आया है कि उन्होंने बी टीम बनाया हुआ है ओवैसी को वोट काटने के लिए, और वो यही काम करते हैं कि मुस्लिमों के वोट का ध्रुवीकरण हो और कहीं ना कहीं वोट कटे और जीत बीजेपी के खाते में जाए। अब ये ओवैसी कर क्यों रहे हैं? और 2 सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ये उन्होंने तभी क्यों किया है जब वो विदेश दौरे से लौटे हैं। अभी तमाम नेता देश लौट करके आए हैं। बीजेपी के जो नेता गए, निशिकांत दुबे, उनके साथ वो हंसी मजाक करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, इस तरीके का माहौल विदेश में था कि बीजेपी नेताओं के साथ ओवैसी जी काफ़ी घुल मिल करके बातचीत कर रहे थे। उसके साथ साथ विपक्ष के भी नेता गए थे। उन सब में से किसी और ने बड़ी खबर नहीं दी, पर ओवैसी ने वाकई बड़ा धमाका कर दिया है। और ये खबर सियासत में पूरी तरीके से हलचल मचा देने वाली है, क्योंकि पूरे देश में ये खबर फैल रही है कि ओवैसी प्रस्ताव रख रहे हैं उसी कांग्रेस के सामने जिस कांग्रेस पर वो लगातार एक के बाद एक कटाक्ष करते हैं कि क्या किया है मुस्लिमों के लिए। ये पार्टी वो है जिसने मुस्लिमों का वोट लिया है, पर कांग्रेस ने आज तक कभी कुछ नहीं किया। उसी कांग्रेस उसी आरजेडी के गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज ये है कि ओवैसी का वाकई बिहार में कम से कम 24 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय है और उनका वोट काटना तय है। तो क्या ओवैसी ये सोच रहे हैं कि वोट काट करके भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया मैं आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो जाऊं? क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बिल आया और ओवैसी की नाराजगी देखने के लिए मिली, तो ऐसा तो नहीं कि इस मुद्दे पर भी वो बीजेपी से खफा हैं। कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। और जो भी मैं बातें कह रही हूँ ये तर्कहीन नहीं है, ये सब वो हैं जो परिस्थितियां फिलहाल बन रही हैं एक एक बात। और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि पिछली बार उनका 5 सीट जीतना, और अगर इस बार अगर वो ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो वाकई जिस तरीके से नव भारत ने ये लीड लाइन लिखी है कि ऐसा हुआ तो चुनावी बाजी जीतेगा महागठबंधन, कि अगर ओवैसी शामिल हो गए आरजेडी में, कांग्रेस के गठबंधन में और आरजेडी के गठबंधन में, तो ये टेंशन एनडीए के लिए है कि चुनाव से पहले ही हार दिख रही है बीजेपी और नीतीश कुमार को। सामने से क्या महागठबंधन की तरफ से साफ हार दिखाई दे रही है कि वो हमें चुनौती दे रहे हैं और वो मजबूत स्थिति में है। ऐसा ना हो कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी पहले ही बैकफुट पर आ जाए, मतलब पिच पर आने से पहले ही वो बैकफुट पर चली जाए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की अटकलें ये भी तेज थी कि जैसे तेजस्वी यादव हैं, उभरा हुआ चेहरा है, पहले ये क्लियर नहीं था कि होगा क्या और कौन निकल करके सामने आएगा, कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा, पर फिलहाल तेजस्वी यादव उभर करके सामने आ रहे हैं। कांग्रेस भी उनको सपोर्ट कर रही है और ओवैसी आएंगे तो वो तो खुद प्रस्ताव रख रहे हैं। उनका प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए आरजेडी की रजामंदी होनी चाहिए, तो वो भी तेजस्वी यादव के चेहरे पर स्वीकृति देंगे। तो अब फिलहाल
बिहार का चुनाव इतना रोचक हो चला है कि इतना ना तो यूपी का चुनाव दिखा, ना हरियाणा का, ना मध्य प्रदेश का, तो ना गुजरात का। किसान आंदोलन से बाद की बात मैं कर रही हूँ। और अब जब पूरे 5 साल होने वाले हैं और चुनाव का समय, मतलब ये समझ लीजिए कि चुनाव की प्रक्रिया दरवाजे पर ही है बिहार में, उस समय MIM भी साथ दे रही है तेजस्वी यादव का, और जेडीयू के नेता भी साथ दे रहे हैं तेजस्वी यादव का। वो पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं जो मुस्लिम नेता हैं। सबसे खास बात यह है कि मुस्लिम नेता आरजेडी के दरवाजे पर अपनी दस्तक दे रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे, इससे बड़ा क्या होगा कि ओवैसी भी दस्तक दे रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस के दरवाजे पर। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर है इस समय। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि 24 सीटों पर दबदबा है ओवैसी का बिहार में, क्योंकि मुस्लिम संख्या अच्छी है सीमांचल के क्षेत्रों में, पूर्णिया जैसे इलाकों में और तमाम और भी कई इलाकों में। तो सीमांचल में उनकी एक अच्छी पकड़ है। और अगर अच्छी पकड़ है तो उससे पहले ये क्लियर हो जाएगा कि जहां बीजेपी अभी तक रैलियों की तैयारी कर रही होगी, जनसभा की तैयारी कर रही होगी, वो पहले ही उनके लिए एक बुरी खबर निकल करके सामने आ सकती है अगर ओवैसी को अपना लिया गया आरजेडी और कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि अभी सीटों पर भी मामला फंस सकता है। आरजेडी 8 से 10 सीटों की बातें कर रही है। ये सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आरजेडी ये सोच रही है कि अगर ओवैसी को लिया जाएगा तो 8 से 10 सीटों पर हम चुनाव के लिए राजी हो सकते हैं। और ये पुख्ता जानकारी नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से है। पर अगर ऐसा हुआ, सीटों पर भी मामला फंसा, तो ऐसा ना हो कि फिर ओवैसी को और नीचे सीटों पर आना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी सामने आरजेडी और कांग्रेस के सामने उतरे हैं, तो ये तय है कि ओवैसी कम सीटों पर भी मान सकते हैं। जब वो दस्तक दे सकते हैं दरवाजे पर जाकर के, तो कम सीटों पर भी मान सकते हैं। यानी कि उनके सामने मजबूरी इस समय ऐसी आ चुकी है कि ऑप्शन उन्हें आरजेडी और कांग्रेस ही दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। ऐसे ही मैं लगातार आपको तमाम खबरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।